जय हिंद। तो इस वीडियो में लेकर आए हैं भौतिकी का चैप्टर है आंतरिकी, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि घूर्णन करती हुई कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी भुजा फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति घट जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी बांध की दीवार नींव यानी बेस पर अधिक चौड़ी होती है। आखिर क्यों होता है चौड़ा? जब भी बांध बनाया जाता है तो उसका नीचे वाला जो पोर्शन है बेस वो अधिक चौड़ी होती है। तो आखिर क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए होती है कि वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत घर्षण निर्भर किस पे करता है? सीमांत जो घर्षण है किस पे निर्भर करता है? तो निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होता है? तो ये होता है त्वरित होता है। क्या होता है? त्वरित होता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो करता है, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बल का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सभी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो कहलाता है आवर्तकाल। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है द्रव्यमान पर। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण से संबंधित सूत्र क्या होता है? तो ये होता है A बराबर V-U/T। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो करता है न्यूटन का तृतीय जो नियम है उस पर काम करता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे करता है? तो करता है हो जाएगा अपकेंद्र पर। अब इसको 5 स्टार लगा सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रक्षेप पथ में कण का वेग क्या होगा? तो होगा एक क्षण के लिए त्वरण के लंबवत। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम जो है सही होगा? तो सही होगा वस्तु का भार शून्य हो जाए परंतु द्रव्यमान वही रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि जो बर्फ़ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जिसमें घर्षण ज़्यादा रहेगा उस पर चलना आसानी हो जाएगा।
यानी घर्षण का मतलब है कि रुखरापन। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो लागू होता है संवेग का संरक्षण नियम। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? तो ये है कि न्यूटन का गति जो है विषयक तृतीय नियम, यानी तृतीय नियम जो होता है, तृतीय नियम का रूल है न्यूटन का कि यदि जैसे कि रॉकेट होता है तो रॉकेट में जो पीछे धुआं निकलता है उसी बल से रॉकेट आगे परिसर से जाता है, यानी विपरीत दिशा में कार्य होता है, उसी को तृतीय नियम कहते हैं न्यूटन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो बढ़ता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पेचकस जो है किसका उदाहरण है? तो पेचकस जो उदाहरण है बल घूर्णन का है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तोलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करता है बल घूर्णन पर। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो है उसका जो होता है वो क्या होता है? तो होता है समांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण क्या कहलाता है? तो कहलाता है कोणीय विस्थापन। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखता है, इसके आसपास जो है कौन सा वेग है? तो ये है पृथ्वी के समान कोणीय वेग। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? ये है प्रथम श्रेणी का। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक की कालावधि क्या होता है? तो ये होता है कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति से गतिमान कणों पर न्यूटन का गति नियम लागू नहीं होता है? तो नहीं होता है प्रकाश पर। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि श्यानता की इकाई क्या होता है? ये होता है पॉइस, यानी 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। आप लोग बताएंगे कि पास्कल किसका SI मात्रक है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य के अधिकतम मान के लिए कोण का मान क्या होना चाहिए? होना चाहिए 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है? तो होता है प्रतिक्रिया के कारण, क्योंकि आप जितना जोर से पत्थर को मारते हैं उतना ही जोर से पत्थर आपके ऊपर बल लगाता है, इसलिए चोट लगता है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य तथा शक्ति में संबंध क्या होता है? तो ये होता है कार्य, यानी कार्य बराबर शक्ति गुने समय होता है। यहाँ बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर शक्ति गुने समय होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? यानी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है या सभी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी होता है। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पा घर्षण के कारण जो बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो वो कैसे होगा? देखिए इसका
जो हो जाएगा पहले हो जाएगा स्थैतिक, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लौटनिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गतिशील जो है पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो ये हो जाता है 4 गुना। आप लोग गतिज ऊर्जा का कमेंट बॉक्स में आप लोग सूत्र बताइएगा कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पनडुब्बी जो है पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है डीजल का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल में जो होता है कितने अग्र होते हैं, यानी 1 जूल बराबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर 7 अग्र। आप लोग बताएंगे कि 10 के पावर 5 अग्र किसके बराबर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति के विभिन्न मात्रकों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, यानी ये सही है। 1 वाट बराबर 0.239 कैलोरी पर सेकेंड, ये भी सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.340 अश्वशक्ति, ये भी सही है। लेकिन 1 मेगावाट बराबर 13.40 अश्वशक्ति, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, या कभी बढ़ेगी या कभी घटेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घटेगी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस विद्युतीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विद्युतीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है, उसमें से कौन सा निगेटिव है, यानी कौन सुमेलित नहीं है। तो है, देखते हैं, लाउड स्पीकर यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये सही है। आप लोग इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ ही देगा एक क्वेश्चन। यानी लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। परमाणु जो बम है रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। और डायनोमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डी जो है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये गलत है। ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ये विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो है 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -3 जूल, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनी डोरी पर रखकर खींचने से उसमें संचित ऊर्जा क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो रहता है स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपग्रह की गति का अनुसरण जो है करता रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है। तो है कोणीय संवेग संरक्षण पर। कौन है? बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है। तो क्या है? ऊर्जा संरक्षण पर। कोणीय संरक्षण पर नहीं, ऊर्जा संरक्षण पर।
ऊर्जा संरक्षण पर। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 9 गुना। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा क्या होगा? तो होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो क्या बताता है? तो वो बताता है जड़त्व का नियम। आगे बढ़ते हैं कि कार्बोरेटर का उपयोग जो होता है किस लिए किया जाता है? तो इसको किया जाता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो करता है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में कार्य करने में। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है? ये भी VVI क्वेश्चन है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो है घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जड़त्व का नियम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दिया था गैलीलियो ने। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कोई वस्तु अधिकतम भारीशील हो जाती है, माने किस में हो जाता है भारीशील? तो हो जाता है निर्वात में। आप लोग बताएंगे कि जो हवा है या मान के चलिए ध्वनि जो है ध्वनि का चाल किस में सबसे अधिक होता है? 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल जो है बल का गुणनफल क्या होता है? तो होता है द्रव्यमान और त्वरण का। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो ये भी VVI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आंतरिक ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिमटा जो है किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है तृतीयक प्रकार का। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिए थे? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो दिए थे केपलर ने। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है? तो दिखा सकता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का पथ होता है? तो ये होता है परवलय होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायनेमो है एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो परिवर्तित करता है डायनेमो, ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।